हेलो डियर स्टूडेंट्स, अधिकारिक क्विज चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन दिया गया है x + 1/x = 7 है, तो यहाँ पे इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? देखो, अभी यहाँ पे एक ट्रिक हम यूज करेंगे। फर्स्टली हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। यदि हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो विद इन 2 सेकंड हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से यहाँ पे ट्रिक यूज करेंगे, दैट इज a² - 2। a² यानी यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 7 है। यदि हम 7 का स्क्वायर करते हैं, -2 करते हैं, तो 7 का स्क्वायर बन गया 49, -2 किया तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, दैट इज 47। यानी ट्रिक से हमने विद इन 2 सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्योंकि देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1/x² है, तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया और ट्रिक से इसको विद इन 2 सेकंड में सॉल्व किया है। लेकिन एक्चुअल मेथड क्या है? अभी देखो यहाँ पे इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया गया है, हमें इस टर्म का आंसर फाइंड आउट करना है। देयरफॉर हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। यदि हम दोनों साइड स्क्वेयर करते हैं तो हमें क्या टर्म मिल जाएगी, इसका स्क्वेयर करेंगे, दैट इज x + 1/x ब्रैकेट स्क्वेयर = 7 का स्क्वेयर। अभी इस टर्म को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज a + b ब्रैकेट का स्क्वेयर = फॉर्मूला क्या है, a² + 2ab + b²। ये है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगी, दैट इज x² + 2 × x × 1/x + 1/x² = 7 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे मिल गया 49। इस प्रकार से सॉल्व किया है। अभी देखो यहाँ पे x की टर्म कैंसिल हो गई। अभी इस साइड क्या बचा, यहाँ पे बचा x² + 1/x² + 2 = 49। इस 2 को इस साइड लेके जाते हैं तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा, दैट इज x² + 1/x² = 49 - 2 = 47। देखो, अभी एक्चुअल हम मेथड से सॉल्व करने जाते थे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता था 47, लेकिन इसको बहुत टाइम लगा। लेकिन ट्रिक से हमने इसी एग्जांपल को सॉल्व किया तो विद इन 2 सेकंड हमें यहाँ पे आंसर मिल गया, दैट इज 47। तो यहाँ पे इस प्रकार से यदि एग्जाम्पल दिया गया है x + 1/x और यहाँ पे टर्म है x² + 1/x², तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और विद इन 2 सेकंड इसका आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, सेकंड एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है x + 1/x की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है, इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे हम ट्रिक यूज करेंगे, दैट इज a² - 2। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, दैट इज 3 का स्क्वायर -2 किया तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 - 2 किया तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा, दैट इज 7। यानी x² + 1/x² की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और ये जो थर्ड क्वेश्चन है, सेम एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अभी देखते हैं, यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू दी गई है 6। ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज a² - 2 = यहाँ पे हमें x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन दी गई है, यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन ही दी गई है, इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया, दैट इज a² - 2। अभी a² की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर करते हैं, -2 करते हैं, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 - 2 क्या तो आंसर मिल जाएगा हमें यहाँ पे 34। देयरफॉर x² + 1/x² की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पे 34। यहाँ पे देखो x - 1/x, इसकी वैल्यू दी गई है यदि 3, और यहाँ पे हमें x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी देखो, यहाँ पे यदि तुम साइन देखते हो तो यहाँ पे निगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। अभी इसको हमें सॉल्व करना है, तो किस प्रकार से करेंगे? यहाँ पे यदि हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, a² + 2, ये ट्रिक है, = a की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करते हैं, +2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 + 2 किया तो आंसर मिल जाएगा हमें यहाँ पे 11। यानी x² + 1/x² की वैल्यू मिल जाएगी 11। लेकिन ये जो सॉल्व किया हमने, ये ट्रिक से सॉल्व किया, एक्चुअल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं इसी एग्जांपल को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो टर्म है निगेटिव टर्म है और यहाँ पे हमें पॉजिटिव टर्म का और x² की टर्म चाहिए। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यदि दोनों साइड हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x - 1/x ब्रैकेट स्क्वायर = 3 का स्क्वायर।
इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 का स्क्वायर किया तो बन गया 9। अभी देखो यहाँ पे ये जो टर्म है x की कैंसिल हो गई। अभी इस साइड क्या बचा, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर बन गया प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 9। देयरफॉर ये जो माइनस 2 है इस साइड जाएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 2 किया तो 9 प्लस 2 का आंसर मिल जाएगा हमें यहाँ पे 11। यानी यहाँ पे हमने एक्चुअल मेथड से सॉल्व किया तभी भी हमें आंसर क्या मिल रहा है 11 मिल रहा है, और यदि यहाँ पे हमने ट्रिक से सॉल्व किया तभी भी हमें आंसर मिल रहा है 11। विद इन 2 सेकंड हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन थी, यहाँ पे पॉजिटिव साइन थी, इसलिए यहाँ पे जो ट्रिक हम यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम ए स्क्वायर प्लस 2 कर रहे थे। लेकिन जो फर्स्ट एग्जांपल था वहां पे दोनों साइड पे प्लस की साइन थी, इसलिए फॉर्मूला जब हमने यूज किया तो वहां पे हमने नेगेटिव साइन का यूज किया था। लेकिन यहाँ पे माइनस और प्लस साइन है, माइनस और प्लस जब होते हैं तो प्लस करना होता है, प्लस और माइनस होता है तभी भी हमें प्लस ही करना है, और माइनस माइनस होता है तभी भी हमें प्लस ही करना होता है। इस प्रकार की ट्रिक हमें यूज करनी है। तो इस प्रकार से देखो ये एग्जांपल हमने विद इन 2 सेकंड सॉल्व किया है। यहाँ पे हमने यूज किया है ए स्क्वायर प्लस 2 का फॉर्मूला। क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई है 7, और यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे निगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इसलिए यहाँ पे ट्रिक के लिए जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2 होगा। देखो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव है, निगेटिव पॉजिटिव जब होता है तो पॉजिटिव ही करना है, इसलिए ए स्क्वायर प्लस 2 का फॉर्मूला हमने यूज किया। इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 का करते हैं स्क्वायर प्लस 2 करते हैं, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 2 किया तो आंसर मिल जाएगा हमें यहाँ पे 51। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने सॉल्व किए थे वहां पे एक्स स्क्वायर की टर्म थी, लेकिन इस एग्जांपल में एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है। तो यहाँ पे हम अलग ट्रिक यूज करेंगे, दैट इज यहाँ पे ट्रिक जो है वो है इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 4। ये ट्रिक हम यूज करेंगे। दैट इज देखो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 दिया गया है, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 4। इन स्क्वायर रूट ए की टर्म क्या है 4 है, तो 4 का करते हैं स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 4 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा 16, 16 माइनस 4 क्या इन स्क्वायर रूट मिल जाएगा 12। तो यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बन गई इन स्क्वायर रूट 12। इस प्रकार से यदि कौन सा भी एग्जाम्पल दिया गया है और यहाँ पे स्क्वायर की या क्यूब की टर्म ना हो तब हमें इस फॉर्मूले को यूज करना होता है। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है जैसा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन है। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी गई है और x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज ए की टर्म क्या है 5 है, तो यहाँ पे करते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 4, दैट इज इन स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस किया 4 तो इन स्क्वायर रूट मिल जाएगा हमें 21। देयरफॉर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बन गई यहाँ पे इन स्क्वायर रूट 21। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 5 है, हमें यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यानी फर्स्टली नेगेटिव साइन है, बाद में पॉजिटिव साइन दी गई है, इसलिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे वो होगा ए स्क्वायर प्लस 4। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है इसलिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन को राइट डाउन किया था। लेकिन जो फर्स्ट एग्जांपल था, फर्स्ट यानी जो फोर्थ और फिफ्थ एग्जांपल था, वहां पे यहाँ पे निगेटिव साइन थी इसलिए हमने यहाँ पे निगेटिव साइन को राइट डाउन किया था। अभी इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूले से। ए की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 किया तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 प्लस 4 किया तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा इन स्क्वायर रूट 29। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मिल जाएगी रूट 29। उसी प्रकार से यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई है 7, तो हमें
x प्लस 1/x की वैल्यू को किस प्रकार से फाइंड आउट करना होगा, सेम फॉर्मूले को यूज करेंगे इसी वाले, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है इसलिए हम क्या करेंगे a² प्लस 4 का फॉर्मूला यूज करेंगे। दैट इज a की वैल्यू क्या है 7 है, देयरफॉर 7 का स्क्वायर किया, यहाँ पे राइट डाउन करते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 4, देयरफॉर 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 4 किया तो यहाँ पे हमें इन स्क्वायर रूट में आंसर मिल जाएगा, दैट इज इन स्क्वायर रूट 53। 49 प्लस 4 किया तो 53 इन स्क्वायर रूट 53, तो यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट 53। इस प्रकार से आज हमने अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।